नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में मेला श्री रामनगरिया क्षेत्र में डीआईजी एसपी पहुंचे और डीआईजी व एसपी आलोक प्रियदर्शी ने पांचाल घाट गंगा तट पर लगे माघ मेला श्री रामनगरिया में पहुंचे। वहीं डीआईजी व एसपी ने अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय के साथ पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पांचाल घाट गंगा घाट पर लग रहे माघ मेला श्री रामनगरिया की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआईजी और एसपी ने आदेश दिए। डीआईजी व एसपी ने बताया कि मेले की तैयारियां तीव्रता से चल रही हैं। थाना और चौकियां बन रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं और भी गाड़ियां मंगाई जा रही हैं, जहां बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया जा रहा है, जो 10 फरवरी तक उपलब्ध हो जाएगा। डीआईजी एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि बीते वर्ष 8 चौकियां बनाई गई थीं और इस बार अधिक बनाई जाएंगी। मेला श्री रामनगरिया में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। कादरी गेट थाना क्षेत्र में पांचाल घाट गंगा तट पर लगे मेला श्री रामनगरिया का मामला है। आज इस रामनगरिया मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और तैयारियाँ गति से चल रही हैं। थाना भी बन रहा है, चौकियाँ भी बन रही हैं और मिशन शक्ति का हेल्प डेस्क भी बनाया जा रहा है, बैरक भी बनाई जा रही है। बाकी यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी गई है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी कर दी गई है। आग का एक हम लोग का थोड़ा सा कंसर्न है, बहुत ही फैमिली मटेरियल से यहाँ पे सब बनाया गया है, तो उसके लिए और क्या तैयारी कर सकते हैं उसके लिए सीएफओ से वार्ता करके वो तैयारियाँ और कराई जाएंगी और गाड़ियाँ यहाँ लगाई जाएंगी। सारी तैयारियाँ इस प्रकार से की जा रही हैं। जो बाहर से फोर्स मांगा गया वो हमारे पास 10 तारीख से आ जाएगा, तब तक लोकल फोर्स से कराया जा रहा है। तो सारी तैयारियाँ इस प्रकार से की जा रही हैं कि मेले को सकुशल संपन्न कराया जा सके। कितनी चौकियाँ बनाई जाएगी? पिछले साल 8 चौकियाँ बनी थी, इस बार हम उससे कुछ बढ़ा देंगे। मेला प्रभारी तैनाती हो गई। मेला प्रभारी की तैनाती। खबर रायबरेली से है। रायबरेली में अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संतोष कुमार यादव ने बताया, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने रायबरेली प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में एनएचआई के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। छोटे छोटे कार्य बचे हैं जिनको शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके लिए एनएचआई के अधिकारियों को शेष बचे निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र मानक के अनुरूप रूप और कार्य कराने के निर्देश दिए गए। खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में माघ मेला रामनगरिया में अव्यवस्था देख साधु सन्यासियों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि महंत सत्यगिरी बोले कि 3 दिन में व्यवस्था में सुधार न हुआ तो साधु सन्यासी अनशन करेंगे। मेला प्रबंधक संदीप दुबे पर माघ मेले में हुई आय में घोटाले की आरोप लगाने पर मेले में टेंडर नहीं समय पर हो सके थे। माघ मेला में पहुंचे समय से पहले हजारों साधु संत कल्पवासी मेला क्षेत्र में समय से व्यवस्था नहीं हुई। जूना अखाड़ा के अध्यक्ष सत्यगिरी बोले, पानी बिजली का इंतजाम सही से नहीं है। मेला क्षेत्र में उड़ रही है बालू, सांस लेते समय भी होती है दिक्कत। खाने में उड़ती हुई बालू जा रही है। बता दें कि 13 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होनी है। मेला लगने जा रहा है, प्रशासन क्या तैयारियां हैं यहाँ पे? यहाँ पर कोई तैयारियां नहीं है। मैं 3-4 साल से लगातार लिख के दे रहा हूँ। 2 साल से, 3-4 साल नहीं, 2-3 साल से लगातार मैं लिख के दे रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय के मेरे पास लिखित रूप में कागज भी हैं और हर साल पहुँचाते हैं कि मेला 1.5 महीने का हो गया है, 1.5 माह का, और 1.5 माह से पहले 10 दिन पहले मेला की व्यवस्था करा दी जाए। जैसे बैरी कटिंग करा दी जाए, रास्ता क्लियर करा दिए जाएं, शौचालय बनवा दिए जाएं, जिससे मेला में जो भक्तगण आए हुए हैं अब वो सब खुले में शौच करने जाएंगे। ये गंदगी तो मेला में ही होगी। अगर अब तक शौचालय बने हुए होते तो ये जो मेला में जो कल लाइट की कहीं पे व्यवस्था नहीं है, पूरे मेले में गंद उड़ रही है, भोजन बनाने में भी दिक्कत हो रही है। बताइए, गंद में अगर भोजन ऐसे करके खाएंगे तो सदा बीमार हो जाएंगे, अस्पताल की तो आवश्यकता ही पड़ जाएगी। तो जिलाधिकारी महोदय इस विषय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर 2-3 दिन में अगर इसकी व्यवस्था नहीं हुई तो साधु संत अनशन पर बैठ जाएंगे। आंदोलन करेंगे साधु संत? बिल्कुल आंदोलन करेंगे और जो हो सकेगा वो करेंगे, क्योंकि ये कुंभ के बाद मेला रामनगरिया प्रकाशी के नाम से जानी जाती है और सभी अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के शासन तक ये मेला पता है कि ये फर्रुखाबाद में मेला लगता है। खबर धर्मनगरी मथुरा से है। मथुरा वृंदावन में हिंदू सनातनी युवाओं के साथ साथ हिंदुओं को जगाने के लिए साधु संतों के द्वारा सनातन संस्कृति समागम का आयोजन किया गया। वृंदावन में भव्य सनातन शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं प्रयागराज में होने वाले कुंभ में पहले वृंदावन से सनातन संस्कृति समागम का आयोजन किया।
जो कि राष्ट्रीय सनातनी संस्कृति रक्षा संघ के द्वारा आयोजित किया जा रहा था, जिसमें धर्मनगरी वृंदावन में आयोजित संस्कृत समागम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत और सनातनी लोग पहुंचे। मेरा नाम राहुल द्विवेदी है और आज का कार्यक्रम हमारे पूज्य महाराज श्री कृष्ण कन्हैया जी पदरेणु जी के नेतृत्व में किया जा रहा है और सनातन संस्कृति समागम है, जहां पर हमारे सभी पूज्य संत और दूर दूर से आए हुए लोग यहां पर आए हैं। साथ ही सनातन, जैसा कि महाराज जी ने मेरे से पूर्व कहा कि आज एक फैशन का विषय हो गया है कि सनातन को कोई भी गाली दे देता है सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी, लेकिन कोई कठोर कानून सरकार नहीं बना पाई। इसलिए हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से भी एक मांग रखी है कि सनातन बोर्ड का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सनातन के बारे में जाने, क्योंकि सनातन का ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, ये था, है और रहेगा। तो ऐसे भव्य सनातन के धर्म को जानने के लिए हमारे जो पाठ्यक्रम हैं उनके अंदर भी हमारी जो पुराने लोग हुए हैं उनकी गाथाएं बतानी चाहिए। आज जब हम बात करते हैं कि गीता में कितने श्लोक हैं, तो नई पीढ़ी को मालूम नहीं होता कि गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता कि 24,000 श्लोक हैं। तो इस तरह की जागरूकता लाने के लिए सरकार से हमारा निवेदन है कि पाठ्यक्रम के अंदर गीता के अध्याय का पाठ भी कराया जाए। हमारा नाम श्याम बिहारी चतुर्वेदी है और ये जो हमारे सनातन संस्कृति समागम जो हो रहा है वो हमारा तीसरा समागम है। पहले हमने 16 तारीख में किया था, 22 तारीख में, 22 अगस्त में, फिर इसके बाद 15 नवंबर में गोवर्धन में किया था। ये तीसरा है, चौथा दिल्ली में हुआ। इसमें जो हमने खासकर बिंदु रखे हैं, तो इसमें बिंदु रखे हैं कि जैसे फर्स्ट हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, तो उसको कैसे संरक्षित किया जाए, इसके उपाय क्या है, ऐसे हमने सभी महापुरुषों से पूछा। दूसरा हमने रखा है कि ब्रज में प्रायकर ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो स्थान है, जो पुरातन स्थान है, धरोहर हैं, वो अलुप्त से होते जा रहे हैं। तो हमने ये पूछा कि उसको किस तरह से उजागर किया जाए, उसकी पहचान किया जाए। तीसरा बिंदु हमने रखा है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा में क्या है कि बहुत से हजारों क्या करोड़ों की संख्या में लोग परिक्रमा लगाते हैं ब्रज 84 कोस की, तो उसमें जो रास्ता है वो सुगम नहीं है, दुर्लभ है। तो हमने ये भी विचार मांगा है सभी से कि उसको सुगम किस तरह से किया जाए। चौथा हमने बिंदु रखा है कि जो हमारे बच्चों में जैसे सिखा है, तिलक है, वो भूलते जा रहे हैं। हम किसी से कहें तिलक लगाने में सबको शर्म आ रही है, तो हम बच्चों को ये यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि ताकि वो तिलक लगाएं, शर्म ना लगे उनको, और सिखा नहीं रख रहे हैं। तो वही सब संस्कृति, और घर में जितने भी अभिभावक हैं वो बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं। तो या तो पहले पुरातन में पहले कभी माँ से जो बच्चा संतुष्ट होता था, लेकिन आजकल माँ हट गया है, माँ की जगह पे मोबाइल आ गया। तो उस संस्कृति जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति बच्चों के अंदर जा रही है, तो वो हमारी संस्कृति में पुनः कैसे वापस आए, इन 4 बिंदुओं पर ये समागम रखा गया है। तो सभी से निवेदन, कितने लोग, कितने साधु संत और कहाँ से इसमें आके भाग लें? यहाँ से पूरे सुदूर प्रांतों से आए हैं, जैसे राजस्थान है, आपका दिल्ली है, उत्तर प्रदेश तो हम लोग हैं ही हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश भी है, और मध्य प्रदेश के बाद में आपका जो है महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र के बाद में आपका नागपुर भी। तो इस तरह से सुदूर प्रांतों से लोग बाग आए हैं। इसमें करीबन जो है जाकर के 100 संत आए हैं और आचार्य लोग करीबन 200 आए हैं, और हज़ार की संख्या में, हज़ारों की संख्या में हम गिन के बताएंगे नहीं। तो उसमें जो अभिभावक लोग आए हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं वो भी आए हैं, कुछ श्रोता बंधु भी आए हैं, कुछ विद्वत वर्ग भी आए हैं, सभी जगह से लोग बाग आए हैं। खबर मोदीनगर से। मोदीनगर में सीकरी महामाया मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान लगाने वाले शाहरुख के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मंदिर परिसर में मुस्लिम की दुकान लगाने का विरोध किया।
बजरंग दल से मधुर नेहरा अपने कार्यकर्ताओं की एक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इस मामले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि यह धार्मिक स्थल हिंदू आस्था का प्रतीक है और यहां प्रसाद की दुकानें केवल हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। ऐसा करना हमारी परंपराओं और मान्यताओं के खिलाफ है। बजरंग दल की टीम ने स्थानीय प्रशासन से ये मांग की है कि धार्मिक स्थलों पर हिंदू परंपराओं का पालन सुनिश्चित किया जाए और इस प्रकार की घटनाओं को आने वाले समय में रोका जाए। आज दोपहर समय करीब 12 बजे के आसपास सूचना मिली कि सीकरी महामाया मंदिर जो कि मोदी नगर में स्थित है उसके बाहर एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जिसका नाम शाहरुख है, प्रसाद की दुकान उसने मंदिर के बाहर लगाई हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर समस्त बजरंग दल की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर हमने पाया कि उस व्यक्ति ने मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान लगाई हुई है। प्रसाद की दुकान को पुलिस की सूचना देने के बाद जल्द से जल्द जो है उस दुकान को वहाँ से हटाया गया और हमने जो है पुलिस प्रशासन से यही अपील की है कि हमारे धार्मिक स्थलों के बाहर से किसी भी अन्य समुदाय की दुकानों को पूरी तरह से हटाया जाए। यही हमारी जो है पुलिस प्रशासन से मांग है। जय। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां रोज सुबह कड़ाके की ठंड में गरीबों को कंबल बांट रहे हैं। वहीं एसपी सिटी कई दिनों से लगातार लगे हैं गरीबों की सेवा में, जहां सुबह सुबह अपनी टीम के साथ एसपी सिटी शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जरूरतमंदों को कंबल बांट रहे हैं। एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह की दरियादिली सोशल मीडिया में वायरल बांट रहे हैं। खबर हरदोई से। हरदोई में आधी रात पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में चलाया चेकिंग अभियान, जहां एसपी ने हरियावा व टडियावा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था को लेकर पैदल गश्त किया और हरदोई जनपद में सिंघम पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए रात्रि लगभग 1 बजे हरदोई के हरियावा व टडियावा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पैदल गश्त किया गया। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित मयूर बार में एक युवक द्वारा दहशत फैलाते हुए फायरिंग करने के मामले में दबंग दीपक त्यागी को बार स्टाफ द्वारा पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। वहीं पुलिस ने दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, नबी नगर एरिया है यहाँ थाना सिविल लाइंस में। यहाँ पे एक बार है, उसमें परसों रात में एक व्यक्ति वहाँ गया, खाना खाया और उसके बाद वहाँ पे उसने ड्रिंक भी की। उसके बाद जब वहाँ पैसा देने की बात आई तो उसने वहाँ पे अपने पास उसके पास पिस्टल था, उससे उसने फायर किया और सारा जो घटना थी, सारी घटना वहाँ वीडियो में कैद हो गई है। हम लोगों ने वहाँ से फुटेज, हम लोग को जानकारी मिली, तत्काल हमारी टीम वहाँ पहुँची, हमने वहाँ से फुटेज लिया। उसके बाद इसको वहाँ कल अरेस्ट किया गया है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसको हम लोगों ने कल जेल भेजा है। जो जिस असलहे से इसने फायर की थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसके लिए लाइसेंस जो जिसका भी है उसके लाइसेंस के निरस्ती करने के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। अच्छा, आरोपी कौन है सर? इसमें नामजद आरोपी है, इसका नाम दीपक त्यागी है और ये हिमगिरी सिविल लाइन क्षेत्र का ही रहने वाला है। अच्छा, पहला कोई अपराध की इतिहास है? अभी तक हम लोगों ने छानबीन की तो अभी कोई अपराध सामने नहीं आया, लेकिन इसको देखा जा रहा है। खबर चंदौली से। चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आज दिल्ली हावड़ा कालका मेल के एसी कोच की शॉकर स्प्रिंग टूटने के बाद ट्रेन स्टेशन पहुंची। इस तकनीकी खराबी के कारण बड़ा हादसा होने की संभावना थी, लेकिन सतर्कता के चलते सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। ट्रेन आज सुबह करीब 9:15 पर डीडीयू जंक्शन पहुंची। रेल कर्मचारियों ने तुरंत तकनीकी खराबी का निरीक्षण किया और पाया कि B1 कोच की शॉकर स्प्रिंग टूट चुकी थी। इस कोच में कुल 64 यात्री सवार थे। यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया और ट्रेन के इस क्षतिग्रस्त कोच को हटाकर दूसरा कोच जोड़ा गया। यात्रियों ने डिब्बा बदलने की असुविधा को समझते हुए रेलवे कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। रेलवे ने यात्रियों से अपील की कि यात्रा के दौरान किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत दें, साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपने कोच और सीट के आसपास सतर्क रहें। हमारा नाम MS शुक्ला है। शुक्ला जी, क्या हुआ था यहाँ? यही कालका मिल का परीक्षण के दौरान पाया गया कि स्प्रिंग टूटा है, सेकेंडरी स्प्रिंग, और उसको डिटैच किया गया। आपकी टीम ने चेक किया था? हाँ। क्या प्रोसेस है, कैसे चेक करते हैं आप? वो परीक्षण होता है जब गाड़ी घुसती है, रोलिंग परीक्षण। खबर बस्ती से। बस्ती सदर कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ भर्ती परीक्षा में दूसरे के नाम पर परीक्षा देने पहुंचे फर्जी अभ्यर्थी को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अभ्यर्थी का नाम अजय यादव है, जो फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं, जो अंबेडकर नगर जिले में अभ्यर्थी अयोध्या सिंह की जगह पर परीक्षा दे रहा था। पूछताछ में अजय यादव ने दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने की बात स्वीकार कर ली है।
इसके बाद परीक्षा केंद्र प्रभारी की लिखित शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम पंजीकृत कराते हुए जेल भेज दिया गया है। जनपद बस्ती में माननीय हाई कोर्ट की ग्रुप डी की परीक्षा जनपद के 17 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही थी। उसमें से एक परीक्षा केंद्र सेंट जेवियर्स हाई स्कूल बस्ती में एक परीक्षार्थी संदिग्ध स्थिति में पकड़ा गया है। बेसिकली जैसा प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक, ई-केवाईसी और बाकी मिलान की कार्रवाई होती है, एजेंसी द्वारा उसमें वेरिफिकेशन करने के उपरांत संदिग्ध पाए गए लड़के के विषय में जो परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक जो वहाँ के प्राचार्य थे उनके द्वारा तहरीर विधिक रूप से प्राप्त हुई है। नियमों के अधीन उचित धाराओं में कोतवाली में अभियोग का पंजीकरण कराया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर वो उस बच्चे से जो बातचीत हुई है उसने अपना नाम अजय यादव बताया है, जो जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है और यहीं बगल में अंबेडकर नगर के एक लड़के के नाम पर उसके द्वारा परीक्षा दी जा रही थी। प्राथमिक स्तर पर जांच कराई जा रही है, उससे पूछताछ किया जा रहा है कि उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे, कहाँ से परीक्षा फार्म भरा था, उसके साथ कौन थे लोग थे, कोई इसके पीछे गैंग के रूप में कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है। इस तरीके से पूछताछ कराई जा रही है और पंजीकरण के बाद अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर चित्रकूट से है, जहां तुरगमा के स्थायी गौशाला में मृत पड़े बेजुबान गौवंश को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। बता दें कि जिनकी देखभाल के लिए गौशाला जैसे स्थान बनाए गए हैं, पर सिस्टम की लापरवाही अक्सर इस पर भारी पड़ती जा रही है। तस्वीर ग्राम पंचायत तुरगवा मढ़ा की बनी स्थायी गौशाला की है। जिस तरह से गौशाला में मृत पड़े गोवंश जिन्हें कुत्ते नोचकर खा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर कोई भी सिहर उठे। ऐसी तस्वीरें आम जनमानस पर कितना बुरा असर डालती हैं। पानी की व्यवस्था है, चारा भूसा नहीं पाते हैं, मरेंगे तो। अच्छा, गोवंश खुले आसमान में भी रहते हैं? हाँ, कोई छाई नहीं, छत नहीं। प्रतिदिन मरते हैं गोवंश? प्रतिदिन। क्या करते हैं जो गौपालक हैं? ये इधर देते हैं पूरा, न चारा न भूसा, कोई सेवा ही नहीं है। खाली ला के घेर देते हैं, सुबह देते हैं 4, 6, 10 हमारी पाती हैं। सुबह आते हैं, उठा के बेच देते हैं टाली में लाद कर बाहर। इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और जानवरों को रहने के लिए कोई छाया छत्र नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चारा भूसा की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है और गऊ मर बहुत रहे हैं। इनके ढंग से कोई देखरेख नहीं हो रही है। अलाव की क्या व्यवस्था? अलाव की कोई व्यवस्था नहीं, पूरे गांव में कोई अलाव की व्यवस्था नहीं। बोला भी गया है कि अलाव की कुछ व्यवस्था होना चाहिए ठंड में, लेकिन ठंड में कोई अलाव की व्यवस्था नहीं हो रही है। जो मर जाते हैं गोवंश, उनको जो मर जाते हैं 2-3 दिन पड़े रहते, उसके बाद उठा के फेंक दिया जाता है। दफनाते हैं कि नहीं? दफनाते नहीं, जंगल में फेंक दिया जाता, कोई दफनाते नहीं। नमस्कार, इस वक्त हम चित्रकूट जनपद के तुरगमा ग्राम पंचायत में हैं, जो मऊ विकास खंड क्षेत्र में आता है और यहाँ अस्थाई गौशाला बनाई गई है और गौशाला में देखिए किस तरह से खुले आसमान के नीचे ये गोवंश रहने को मजबूर हैं और यहाँ पर ओला पड़ रहा है और ओला के साथ साथ बर्फ़बारी भी हो रही है। और दूसरी तस्वीर किस तरह से यहाँ गौशाला में मृत पड़े गोवंशों को कुत्ते नोच करके खा रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो हम आपको जीरो ग्राउंड से ही दिखा रहे हैं। कुछ जीपीएस लोकेशन की हमने भी वीडियो ली है, क्योंकि अधिकारी ये कहते हैं कि ये तस्वीर वहाँ की नहीं है। तो ये पूरी तस्वीर जो है ये गौशाला तुरगमा ग्राम पंचायत की है। किस तरह से देखिए लगभग 7:30 बज रहा है और कुत्ते गौशाला में मृत पड़े गोवंशों को नोच करके खा रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये कितनी भयावह यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठंडी बहुत ज़्यादा है, चूँकि गलन इतनी भयानक है। और देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ गौशाला में कुत्ते नोच करके खा रहे हैं। इनकी देखरेख करने के लिए कोई यहाँ पर है नहीं। और पूरी जो तस्वीर है वो हम आपको जीरो ग्राउंड से ये दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से खुले आसमान के नीचे गोवंश रह रहे हैं। ना यहाँ अलाव है, ना इनकी सुरक्षा व्यवस्था देखरेख के लिए कोई यहाँ पर है। और पन्नी भी जो लगी है वो आधी अधूरी लगाई गई है एक तरफा। और ये पूरी तस्वीर जो जीरो ग्राउंड की
हम आपको अस्थाई गौशाला तुर्गमा से दिखाने वाले हैं और अभी संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस तरह की व्यवस्थाएं गौशाला में क्यों हो रही हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोवंशों को लेकर के एक्टिव मोड पर हैं, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर के एक्टिव मोड पर है, लेकिन जो जिला अधिकारी हैं वो भी दावे करते हैं बड़े बड़े, लेकिन यहाँ की जो वो तस्वीर है वो हम आपको साझा कर रहे हैं। देखिए कुछ गोवंश यहाँ पर जो ये बैठे हुए हैं गेट ताक करके कि कोई भी आएगा और चारे की व्यवस्था करेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। ये जो पूरी तस्वीरें हैं। खबर बिहार से। बिहार के समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत समस्तीपुर शहर स्थित जिला अतिथि भवन को करोड़ों रुपए का भवन का सौगात मिलने वाला है। आपको बताते चलें कि 8 कमरे वाला नया भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार करवाएगी। विभाग से वर्क ऑर्डर मिलते ही यहां काम शुरू कर दिया जाएगा। बताते चलें कि 13 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा के क्रम में निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाना भी तय माना जा रहा है। बताते चलें कि 4 करोड़ 20 लाख रुपए से बना रहे भवन में सभागार, रसोईघर और ड्राइंग हॉल के साथ आधुनिक सुविधा से परिपूर्ण 8 कमरे भी बनेंगे, जिसका उपयोग सरकारी पदाधिकारी से लेकर माननीय के लिए सिर्फ होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन आम लोगों से दूर होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।